नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर सतलोक आश्रम सोजत में आज दहेज मुक्त विवाह का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोड़े यहाँ पहुँच चुके हैं जिनका विवाह संपन्न होने वाला है। हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे देश के धार्मिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह शिव शक्ति से हुआ था, लेकिन आज हमारे देश में विवाह ने एक कुरीति का रूप ले लिया है जिसमें दहेज वगैरह बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसके कारण लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने इन्हीं बुराइयों से बचने के लिए विवाह करने का एक नया तरीका बताया है जिसे रमेणी कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से जिनका यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। तो आप कहाँ से हैं? विकास दास, नीमका थाना से। जी, आज आप जो विवाह कर रहे हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? इसकी प्रेरणा हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज जी उनसे मिली है। जो हम उनके सत्संग सुनते हैं उन्हें बताते हैं कि भाई जो ये दहेज रहित शादियाँ हो रही हैं, इनसे जो समाज के अंदर जो बहन बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है या फिर उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है या उनको प्रताड़ना की जाती है, तो उन्हीं कुरीति को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त भारत का अभियान चला रखा है। जो दहेज मुक्त विवाह है इससे जो समस्या है जिससे कई बार बेटियों को जो है आत्महत्या करनी पड़ती है, क्या उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व हो रही है वो प्रॉब्लम? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो वर वधू दोनों पक्ष से ना तो कोई दहेज कोई लेन देन किया जाता है किसी भी प्रकार का और ना ही कोई दहेज लिया जाता है। आप आज समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि आप जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनका सत्संग सुने और उनके जो बुक्स हैं वो पढ़े और फिर आप अपने खुद डिसीजन लेके भाई जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो समाज को किस दिशा के अंदर लेके जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर ना कोई भ्रष्टाचार होगा, ना कोई दहेज मुक्त रमेणियाँ होने जा रही हैं और ना ही कोई भ्रष्टाचार होता है। बहुत सी समस्या ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी जो जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? रेखा दासी, जयपुर से। जी, आज आप ये जो विवाह संपन्न कर रहे हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि जो समाज में एक कंपटीशन छिड़ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख खर्च करता है तो दूसरा 1 करोड़ खर्च करता है, तो इस टाइप से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पे हमें ये शिक्षा मिली है कि जो दहेज मुक्त जो विवाह हो रहा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से हो रहा है, क्योंकि जो बाप अपनी बेटी को 18-20 साल की पाल पोस के इतना बड़ा दहेज अगले को सौंप देता, तो इससे बड़ा दहेज क्या हो गया और इसमें क्या कमी रह गई। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर हमें दहेज मुक्त विवाह शादियाँ कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो माता पिता हैं वे अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए परेशान न होकर वो उनके दहेज के लिए परेशान हो रहते हैं। आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी परिवार भाई बंधुओं से कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे और उनके द्वारा चलाए हुए मिशन को समझे कि वो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, समाज सुधारक जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला रहे, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, ये अन्य सभी प्रकार की बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम तनुज है, मैं ब्यावर से हूँ। आज आपने अपने विवाह को बिल्कुल एक अलग तरीके से करने का जो निर्णय लिया है, इसके पीछे क्या कारण है? जी बिल्कुल, ये मैं संत रामपाल जी महाराज का फॉलोअर हूँ, तो उन्हीं की दया से मैं ये विवाह कर रहा हूँ। दहेज मुक्त विवाह है, बिल्कुल सादगीपूर्वक। ये 17 मिनट में ये विवाह कंप्लीट हो जाता है। ना इसमें किसी प्रकार का कोई फिजूल खर्ची, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है। जो आज समाज के अंदर जिस प्रकार खर्चा किया जा रहा है, घोड़ी बाराती, नाचना कूदना, इस तरह का किसी प्रकार का हम कुछ नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी ने इन सब चीज़ों के लिए मना किया है कि फालतू का व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई अमीर लोग हैं वो तो लोग दिखावा करते हैं, कॉपी करते हैं एक दूसरे को, पर जो मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग हैं, वो अपने लोन लेके, कर्जा लेके अपनी बेटी को विदा करते हैं इतना, और वो पूरे ज़िंदगी भर उस पैसों को चुकाते रहते हैं, उसमें ही उनका जीवन निकल जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जो है वो बिल्कुल सादगीपूर्वक विवाह कराते हैं 17 मिनट में, जिसमें किसी प्रकार का 1 रुपये का खर्च नहीं लगता है। और ये हमारे गुरुजी के भारत के 11 आश्रमों में निःशुल्क होता है। सच है। आप उन युवकों को क्या बोलना चाहेंगे? आप खुद भी एक यूथ हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि उनको शादी जब हो तो उनको दहेज में अधिक से अधिक रुपए मिले? जी बिल्कुल, दहेज का जो रुपए है जो देगा सामने वाला, तो उससे आप कितने दिन अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपको खुद की भुजा से, मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ही आप मतलब अपना गुजारा कर सकते हैं। बाकी ये थोड़े दिन आप उससे अपना गुजारा जरूर कर लेंगे, पर आज समाज में देखने को मिल रहा है दहेज देने के बाद में भी बेटियां सुखी नहीं है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दहेज दिया जाता है, उसके बाद में भी उनकी बेटियों के साथ मतलब प्रताड़ना दी जाती है, उसके लिए कहीं कोर्ट में केस चल रहे होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो है इन बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए सादगीपूर्वक सिंपल विवाह किया जा रहा है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस विवाह के माध्यम से? मैं समाज को संदेश तो नहीं दे सकता, बस मैं आग्रह विनती कर सकता हूँ, उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप भी इस तरीके से बिना मतलब खर्चा किए संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और इस तरह की 17 मिनट की विवाह रमणी को आगे बढ़ाएं और इस मिशन को सफल बनाएं सच से। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम रजनी है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो लड़कियां हैं वो चाहती है कि उनका विवाह बहुत यादगार हो, इसलिए वो काफ़ी रुपए शादी में खर्च करते हैं। आज आपकी जो शादी हो रही है, ऐसा तो नहीं लगेगा आपको कि आपकी शादी में कुछ अधूरा सापन है या कुछ कमी रह गई हो? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी शादी में कुछ अधूरापन है। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनके आधार से ही चलते हैं, उनके आधार से ही हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, उनके बताए हुए नियमों के अनुसार चले और आप यही दहेज रहित शादी करें। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सर साहिब, मेरा नाम ब्रजेश दास है, मैं जालोर से हूँ। आपको अपने विवाह को दहेज मुक्त तरीके से करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के द्वारा मिली है। और उन वो सत्संग में बताते हैं कि अपने को ना दहेज लेना है ना देना है, और जो ये जड़ से कुरीतियाँ आ रही है, कई परंपरा कई सालों से आ रही है, वो जड़ से ख़त्म करनी है। इस चीज़ को ये सत्संग में बताते गुरु जी। आप और माता पिता को क्या बोलना चाहेंगे जो अपनी बेटी के लिए दहेज के लिए परेशान हैं? मैं तो ये कहता हूँ सभी मतलब भगत जन को और जगत को कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और इनका सत्संग सुने और ज्ञान सुन के उनकी प्रेरणा लेके और ये सत्संग के मार्ग पर चले।